Hey guys, welcome back to my channel. In this video, आज हम करने जा रहे हैं ICD का part 2, which is candlestick, time frames and trends. And if you have made it through first video, congratulations. And yeah, तो मैं बिना किसी देरी के शुरुआत करूंगा तो व्हाट आर कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक केम फ्रॉम जापानीज ट्रेंड। ठीक है, जापानीज पीपल को दे वांटेड टू आइडेंटिफाई हाउ प्राइस मूव्स, तो उन्होंने क्या किया, कैंडलस्टिक इन्वेंट किया। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, समझ सकते हो। यहाँ पे कैंडलस्टिक है हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल। दीज रिक्वायर प्रीमियम बट यूजुअली आपका बार्स पे रहता है ऐसे कुछ, या तो कैंडल्स पे रहता है। ओके, सो दीज आर the main trading things which people use. बाकी बहुत सारे चीज़ है बट इट्स नॉट नेसेसरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई यूज़ नहीं करता उतना। इट इज़ आइदर यूज बाय हेज फंड या उन लोगों के लिए जो दे वांट प्राइस की उनका कोई स्ट्रैटेजी हो। तो आर स्ट्रैटेजी वी रिक्वायर्स कैंडलस्टिक, एंड अगर मेरा कैंडलस्टिक का कलर जाना है तो यू कैन जस्ट गो टू सेटिंग्स एंड दीज आर दी कलर्स फॉर माई चार्ट जो भी है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो। एंड या वाई इज डिफरेंट, क्योंकि ना जब आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करते हो इट्स यूजुअली रेड एंड ग्रीन। आई बेसिकली ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि ना उसको ना हम प्रॉफिट या लॉस, अगर रेड या ग्रीन रहता है, रेड मतलब लॉस एंड ग्रीन मतलब प्रॉफिट, तो वो साइकोलॉजी डिफरेंस हटाने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू चेंज कलर्स। तो जो भी कलर दिख रहा है यहाँ पे, मैं ब्लैक एंड थोड़ा बहुत ग्रे यूज़ करता हूँ, सिल्वर एंड ब्लैक। ठीक है, ब्लैक बॉर्डर्स एंड सिल्वर विथ वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि आई डोंट वांट कि अगर ऐसे नीचे जाए तो आई एसोसिएट कि मैं लॉस में जा रहा हूँ या प्रॉफिट में जा रहा हूँ। तो कलर चेंज करने पे डायरेक्टली प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, इट्स जस्ट अ मिथ। जस्ट चेंज कलर की थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिले, एंड यू डोंट एसोसिएट कि अगर रेड आ रहा है तो लॉस पे रहोगे एंड ग्रीन आ रहा है तो प्रॉफिट में रहोगे। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन मैं कलर चेंज किया हूँ। And yeah, I just showed you my color, trading view का chart का colors. If you want, use that. It's my color. I think this color I'll use forever. And with that, तो let's understand कि candlestick होता क्या है. Why do we need candlestick? So basically, let's say यहाँ पे white है. White मतलब यहाँ पे bullish candle. Bullish. तो there are two terms. एक है bullish and एक है bearish. Which I'm going to basic, but जल्दी से समझा दूंगा. So one is like this. There are two types, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रीन कर लेंगे और इसको रेड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल, एक है बुलिश कैंडल, बुलिश यानी ग्रीन बाइंग हो रहा है, एंड वन इज रेड विच मीन्स बेरिश कैंडल। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? सो बेसिकली जब भी कैंडल ओपन होता है, सो वी हैव थिंग कॉल्ड एज ओपन लो हाई क्लोज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे नीचे से ओपन होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कि जब भी बुलिश कैंडल होता है, अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज होगा, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर से ओपन होगा, एंड व्हाट इज गोना डू, पहले नीचे जाएगा। ठीक है, पहले नीचे जाएगा। ठीक है, इट इज गोना क्रिएट ये बॉटम विक, फिर इससे ऊपर जाएगा जो प्राइस पॉइंट में एंटर किया किया था, जिस प्राइस पॉइंट से ट्रेड कर रहा था नेक्स्ट कैंडल, अगर उससे ऊपर जाएगा तो ये कैंडल फ्लिप करके ऐसे ऊपर जाएगा। सो ओपन किया, लो बना पहले, फिर हाई। ठीक है, हाई यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे क्या किया उसने, क्लोज किया। तो ये हो सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। आई एक्सप्लेन यू गाइस कि कैसे होता। बट या अंडरस्टैंड कि बुलिश कैंडल में कैसे बनता, पहले ऐसे ओपन होता, नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद क्या करता है, ऐसे ऊपर जाता है ना। तो जब जब भी ऐसे ऊपर जाता है, ये क्या करता है, बॉटम विक बनाता है, एंड उसको क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं। एंड जब ऐसे ऊपर ऐसे फ्लिप करेगा तो पहले पूरा ऊपर जाएगा, फिर अगर ये नीचे तक क्लोज करेगा तो एक नीचे का बनेगा। सो देर आर टू विक्स हियर, बॉटम विक एंड इसको हम बॉडी बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको विक्स बोलते हैं। जो कैंडल में क्या रहता है, एक बॉडी रहता है, एक विक रहता है। सो बैरिश कैंडल में क्या करता है, ठीक है, पहले तो बैरिश कैंडल उल्टा है, जो बुलिश कैंडल था, बैरिश कैंडल क्या करता है, ऊपर से ओपन होता है, नीचे जाता है पूरा, फिर नीचे से आके नीचे क्लोज देता है। ओके, इतना याद रखना। सो इसका इसका क्या है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इसका थोड़ा उल्टा है, ये बुलिश कैंडल का ऐसा होता, बेरिश कैंडल का ऐसा रहता। सो यहाँ पे क्या, व्हाट यूर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, बाई हो रहा। सो लेट्स से यहाँ पे स्टॉक 1 रुपी में ओपन हुआ, फिर 3 यहाँ पे 4 रुपये में गया, फिर यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे उल्टा हुआ, लेट्स से यहाँ पे 5 रुपये में ओपन किया, 3 रुपये तक गया, फिर यहाँ पे क्लोज किया। सो
दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक्स। तो इससे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर आईसीटी आई टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। जो भी ये विक्स रहता है इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन कैंडल। तो जो भी यहाँ पे ये दिख रहा, दिस होल एरिया जो भी यहाँ पे दिख रहा, इसको मैं ग्रे यूज़ करूँगा। तो जो भी ये ग्रे एरिया में दिख रहा है, जो विक्स दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो हर एक कैंडल में क्या रहता है, मैनिपुलेशन रहता है। जब भी अगर टॉप या बॉटम विक, इसको बॉटम विक बोलते हैं, इसको टॉप विक, जब भी टॉप या बॉटम विक नहीं रहता तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हुआ। इन आईसीटी टर्म्स दैट मीन्स कि हर एक कैंडल में वी नीड अ बॉटम विक एंड अ टॉप विक। तो ऑलमोस्ट हर एक कैंडल में टॉप एंड बॉटम विक रहता ही रहता है। जब भी ऐसे देखो, यहाँ पे बॉटम विक नहीं था यहाँ पे कैंडल में, अगला कैंडल क्या है, इसको मैनिपुलेट किया, तो यहाँ पे आके इसने इसका बॉटम विक किया, फिर यहाँ पे पुश किया। देर आर मेनी केसेस कि ऐसा होता। जब भी देर आर नो बॉटम या टॉप विक, तो प्राइस यूजुअली आईसीटी टर्म्स में इल ट्राई टू कम क्रिएट बॉटम या टॉप विक, मैनिपुलेट करेगा फिर जाएगा। तो आई शो यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, कैंडल ए आर्ली टाइम फ्रेम का कैंडल है, यहाँ पे देर वॉज नो बॉटम विक, तो प्राइस ने क्या किया, दिस इज लिटिल एडवांस, तो यहाँ पे आके इसने इसका बॉटम विक फिल किया, फिर यहाँ से पूरा रिजेक्ट किया ऊपर। सो दैट्स वन आईसीटी टर्म आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर एक कैंडल में मैनिपुलेशन होना चाहिए, एंड जो भी बॉटम एंड टॉप विक है उसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं, किया है कि नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट हर एक कैंडल में टॉप या बॉटम विक रहता है। सो दिस इज अ बिट अबाउट कैंडल स्टिक्स। तो इसके बाद आता है ट्रेंड। सो देर आर बेसिकली तीन टाइप्स के ट्रेंड है। एक है बुलिश ट्रेंड, ऐसे जाता है। नेक्स्ट इज बेरिश ट्रेंड, तो ऐसे होता, सॉरी, ऐसे कुछ रहता है। एंड वन मोर है साइडवेज, जो कहीं नहीं जाता, ऐसे कुछ जाता, ठीक है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड, इसको हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। सो बुलिश ट्रेंड में क्या रहता है, जब भी एक हाई करता है, सो यहाँ प्राइस ने यहाँ पे ओपन किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यू कैन लिटरली ड्रॉ, अगर देखते ही पता चल जाएगा। अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसे कर सकते हो ना ड्रॉ, ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हो ना। तो आप अगर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर जाते जा रहा है, तो ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जब भी ऐसे कुछ नीचे जाता, ठीक है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी ये जो छोटा मुंह आता है, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी नीचे गया फिर थोड़ा ऊपर आया, यहाँ पे क्या है, ये जब भी ये हायर हाइज एंड हायर लोज होना था, दिस इज बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट मतलब जब भी एक हायर हाई, तो यहाँ से एक ऊपर गया, फिर एक पॉइंट से रिट्रेस किया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, हायर हाई हो गया, दिस इज योर हायर हाई, ठीक है। एंड देन फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर इसको क्या बोलते हैं, फिर यहाँ से ऊपर गया। जब भी ये जो हाई किया था पहला हाई, इसको ब्रेक करता, तो एंड उसके बाद और एक हाई करता है, सो इसको क्या हम बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं। जो ये नीचे वाला जो पॉइंट था, उसको हम एच एल बोलूँगा। तो मार्केट जब भी हायर हाई हायर लो करता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, नीचे गया, पहले एक प्राइस पॉइंट तक गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे लोअर लो। पहले नीचे लो, लोअर लो, जब एक नीचे गया फिर ऊपर रिट्रेस किया, इस बार उल्टा, क्योंकि ये बुलिश मार्केट था, यहाँ पे क्या बैरिश मार्केट है, तो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर रिट्रेस करेगा, फिर ये क्या हो गया, लोअर लो, फिर एक हाई करता है, किसको हम बोलेंगे, लोअर हाई। तो मार्केट जब भी बैरिश ट्रेंड में होता है, एक लोअर लो लोअर हाई, फिर इस जो लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता है, तब हम क्या बोलेंगे, फिर ये क्या बनेगा, नया लोअर लो बनेगा यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे नया लोअर हाई बनेगा। तो ऐसे मार्केट जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे और एक नया हायर लो बना, फिर यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ से नया हायर हाई बना। सो हायर हाइज हायर लो बनते, क्या बोलते हैं इसको हम, वी कॉल इट बुलिश मार्केट कंडीशन, ठीक है। एंड जब ये ऐसे नीचे जाता है, हम क्या बोलते हैं, दिस इज बेरिश मार्केट, ठीक है। ये दो समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंसोल्टेशन। कंसोल्टेशन साइडवेज, कुछ भी, बहुत लोग बहुत सारे टर्म्स यूज करता है, बट वी कॉल इट साइडवेज या कंसोल्टेशन। कंसोल्टेशन मतलब कहीं ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, तो एक रेंज में फंस जाता है। जब भी आप ऐसे एक बॉक्स बना सकते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसोल्टेशन। ना जो हायर हाइज भी नहीं बना रहा, हायर लोज भी नहीं बना रहा, ना तो लोअर लो बना रहा, ना तो लोअर हाई बना रहा। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज साइडवेज या कंसोल्टेशन।
कंसोल्टेशन बोला, अच्छा नाम है। सो देर आर दीज थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड जब भी आप ट्रेड करते हो। सो अंडरस्टैंड दीज थ्री कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल्स दिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे लेट्स से ऐसा आपको कुछ पता नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट लो जो कि जहाँ से मार्केट कुछ मूवमेंट किया। सो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसके बाद क्या आ सकता है, हायर हाई। हायर हाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इससे यहाँ पे क्या कर सकता है, अभी ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हायर लो था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस पॉइंट से ऐसे नीचे नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, लुक एट दिस। यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई गया था। बट इसने क्या किया, इसको इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हायर लो को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे चेंज किया स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं, कुछ लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यू कैन कॉल इट आइदर वन ऑफ देम। टर्मिनोलॉजी मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट मैटर करता। सो यहाँ पे जब भी इसने हायर लो को ब्रेक किया, नीचे गया, इसके नीचे, जिसको नहीं करना था, इसको यहाँ पे करके हायर लो बना के फिर नया हायर हाई बनाना था, उसने नहीं किया। यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे ब्रेक किया तो क्या समझ में आ सकता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इतना याद रख लो। जब भी हायर लो को ब्रेक करके ऐसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो इस पॉइंट से है, ये पूरा एरिया जो है, इस पॉइंट से इस लाइन ऐसे जो खींच सकते हैं, इस लो के नीचे नहीं जाना था, इस लो के ऊपर ही ऐसे होल्ड करके इसके ऊपर ही जाना था, जो नहीं किया। इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट पहले बुलिश मार्केट में था, अभी मार्केट ने क्या किया, चेंज किया। सो इस इधर से क्या हो सकता है, लोअर लो बन गया, नाउ लोअर हाई बन सकता है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई बन सकता है। एंड मार्केट इज रैंडम, कहीं पे भी जा सकता है। सो यू डोंट हैव कि अगर ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यू नीड मेनी मोर कॉन्सेप्ट जिसको आप अप्लाई करके, यू नीड योर ओन स्ट्रैटेजी, तो कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे ब्रेक करके फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, दैट इज लिक्विडिटी स्वीप, इंडस्टमेंट बोलता है, दैट इज डिफरेंट। बट अभी के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब भी ऐसे ब्रेक होता है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, कि ये लोअर लो बन गया, फिर लोअर हाई बन के, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, फिर इसने क्या किया, पहले तो ऐसे जा रहा था, फिर इसने ब्रेक किया, फिर क्या किया, ऐसे किया। इसको मैं पूरा अच्छे से मैप कर रहा हूँ। तो अब ऐसे कुछ बना, ठीक है, जो ये मैप था, उसको हमने ऐसे कुछ किया। तो यहाँ पे क्या किया, पहले तो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लो सॉरी, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। फिर यहाँ पे क्या किया, ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इसके ऊपर नहीं गया, इधर ही था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। फिर यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे इसने कंसोल्टेशन किया, दिस इज कंसोल्टेशन। फिर यहाँ पे क्या किया, इस लो को होल्ड किया, देन इट मेड हायर हाई, हायर लो, फिर इसको ब्रेक किया, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे कुछ कर रहा। तो मार्केट यूजुअली मूव्स लाइक दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर अ मार्केट। ये 1 आवर कैंडल में है। सो कैंडल स्टिक में और एक चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम्स है। जब आप दबाओगे तो यहाँ पे आवर्स में कुछ कैंडल मिलेगा, डेली पे कुछ है, मिनट्स में कुछ है, सेकंड्स में कुछ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी बिटकॉइन का मार्केट ओपन है, तो इसके लिए यूज़ करूंगा। अभी आप 1 मिनट में जाओगे तो हर 1 मिनट में एक कैंडल क्या करेगा, ओपन लो हाई क्लोज करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइमिंग आ रहा है, 33 सेकेंड्स में एक कैंडल क्लोज करेगा। तो हर 1 मिनट में यहाँ पे क्या किया, लोअर बॉटम एक बना, मैनिपुलेशन किया। फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। यहाँ पे लोअर लो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो ना। सो हार लो, हारा, हार लो, हारा, हार लो। अब क्या कर रहा है, मैनिपुलेट करके हारा है। ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, बुल स्ट्रक्चर। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड। अभी 5 मिनट में एक कैंडल क्लोज करेगा, 5 4 3 2 1। तो है यहाँ पे क्या किया, बॉटम विक बना, टॉप विक बना, लुक एट दिस। नया कैंडल ओपन किया, नीचे गया तो ये रेड रेड कलर या बेरिश में आ रहा है। अगर ये फ्लिप करेगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये जो भी है, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं किया ऊपर। तो जब भी ऐसे फ्लिप करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, टॉप विक बनाएगा। अभी देखो, अभी कौन सा कलर आना चाहिए, बुलिश कैंडल आना चाहिए, तो अगर फ्लिप करेगा तो दिस इज हाउ मार्केट मूव्स, जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, ये बुलिश मार्केट है, तो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसे जाता है। सो लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है अभी क्या मार्केट चल रहा है ये पूरा, अगर आप बॉक्स कर सकते हो तो ये कंसोल्टेशन में एक्चुअली 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंड कुछ और कैंडल किया फॉरवर्ड करूंगा तो क्या कर रहा है, लो यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर हाई लो ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बेयर स्ट्रक्चर है। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट में जाओगे तो कुछ अलग ही सीन हो रहा है। तो ऐसा भी रहता है कि टाइम फ्रेम भी मैटर करता है। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये क्या बना रहा है, हायर लो बना रहा है। फिर क्या करेगा, हायर हाई बना सकता है, क्योंकि अभी तक इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, बट 15 मिनट के हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ज़्यादा कैंडल दिखेंगे। तो 1 मिनट में क्या चल रहा है, 1 मिनट में स्ट्रक्चर बैरिश है इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे फिर से 15 मिनट बुलिश था, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके फिर ऊपर जा रहा है। फिर इसकी मर्जी कहाँ पे भी जाना चाहता है। सो मार्केट यूजुअली मूव्स लाइक दिस एंड इट्स अ लिटिल बिट रैंडम। ऐसा नहीं कि ऐसे स्ट्रक्चर होल्ड करेगा तो हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स की कैसे मार्केट एक्चुअली बिहेव करता है। सो दिस इज वन थिंग अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। एंड अदर देन दैट और क्या है, सो उसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ सेशन। सो हर एक यहाँ पे देख सकते हो कि हर बिटकॉइन में जाएंगे तो यहाँ पे अभी 1 मिनट में हर एक कैंडल क्लोज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई 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 लोज हाई 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 लोज बना रहा है। बट अगर आप 5 मिनट में जाओगे तो हर एक कैंडल 5 मिनट में क्लोज करेगा। यहाँ पे 33 सेकंड बचा है, तो हर 5 मिनट में एक एक कैंडल क्लोज करते पूरा दिन चलेगा। अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो अभी भी 5 मिनट है, यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है कि कब क्लोज करेगा। एंड हर हर 15 मिनट में एक एक कैंडल बनता जाता है। सो सेम थिंग, अगर 4 घंटे में जाओगे तो हर एक कैंडल 4 मिनट में क्लोज हो रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, हर एक दिन एक कैंडल क्लोज करा है। हर एक दिन में आपको पता चलेगा कि उस दिन में कौन सा हाई था, कौन से प्राइस पॉइंट तक गया एंड कौन से प्राइस पॉइंट पे क्लोज कर रहा है हर एक दिन में। जो हर हर एक कैंडल स्टिक वैसे ही रहता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद आता है टाइमिंग्स। तो स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेडिंग के लिए बेसिकली मेनली 3 टाइमिंग्स होता है फॉर फ्यूचर्स फॉर फॉरेक्स एवरीथिंग। तो पहला एशिया सेशन, दूसरा आता लंदन, एंड इसको एक सेकेंड, एशिया लंदन एंड उसके बाद आता है एनवाई सेशन। सो देर आर टिपिकली मार्केट में 3 ही सेशन होता है। एंड जब भी अगर आप इंडिया में हो तो मॉर्निंग 3:30 4 को ये ओपन होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है फोरेक्स और फ्यूचर्स में, बट यूजुअली इट ओपन्स एट 3 AM, जो सुबह के या रात रात के 3 बजे। तब एशिया खुलता है। तो एशिया खुलता है तो एशिया तो पूरा दिन चलता है फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड सैटरडे संडे सिर्फ क्रिप्टो चलता है, फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स बंद रहता है, फ्यूचर्स स्पेशली बंद रहता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 सेशन में होता है। एंड एशिया सेशन सुबह खुलता है अगर आप इंडिया में हो तो, लंदन शाम को खुलता है एंड एनवाई रात को खुलता है। इतना याद रख लेना। टाइमिंग्स बता दूँ तो मैं ऐसे एवरेज में दे दूंगा, क्योंकि कुछ सेशन ओवरलैप होता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप फोरेक्स फैक्ट्री में चले जाओ। देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज फोरेक्स फैक्ट्री जिसमें हर एक न्यूज़ दिखता है। लेट मी शो यू। यहाँ पे फोरेक्स फैक्ट्री है। सो व्हाट इज फोरेक्स फैक्ट्री, फोरेक्स फैक्ट्री इज लाइक वेबसाइट फॉर ट्रेडर्स जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी न्यूज़ है, आई कवर न्यूज़ एज अ सेपरेट पार्ट में, सब एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूज़ कैसे बिहेव करता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट अभी के लिए समझ लेना कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिडनी और टोक्यो मिला के एशिया सेशन होता है। सो यहाँ पे सिडनी टोक्यो अलग अलग नहीं है, सिडनी एंड टोक्यो मेक्स एशिया सेशन। तो आप यहाँ पे टाइमिंग्स देख सकते हो कि कौन से टाइम में खुल रहा है। ठीक है, तो अभी बंद है मार्केट, सो इट्स नॉट मूविंग। बट यहाँ पे देख सकते हो कि 3 बजे, अराउंड 3 से 11 तक सिडनी चलता है एंड उसके बीच में ये ओवरलैप करता है टोक्यो सेशन। तो ये दोनों मिला के एशिया सेशन बोलता है, विच गोज टिल 1:30 2 o'clock।
शाम के 2 PM। एंड फिर लंदन खुलता है 12:30 को, यहाँ पे दिख रहा है। टाइमिंग्स भी एक 1 आवर देर इज अ डिफरेंस जब यूएस का टाइमिंग रोल ओवर होता है। सो या तो 12:30 रहता है या तो 11:30 रहता है, इट डिपेंड्स ऑन विच मंथ। तो स्टार्टिंग जनवरी से जुलाई अगस्त तक इट्स अराउंड 12:30 को खुलता है, एंड अगर जुलाई के बाद है तो 11:30। जस्ट चेक इट आउट प्रॉपरली वंस। सो बेसिकली सिडनी एंड टोक्यो दिस मेक्स एशिया सेशन। फिर लंदन सेशन होता है 12:30 टिल कहाँ पे जाता है, 9:30 तक जाता है। ठीक है, 9:30 तक जाता है। फिर उसके बीच के अंदर ये दोनों ओवरलैप करता है, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन टाइमिंग्स। एंड न्यूयॉर्क खुलता है 5:30। एंड एनवाई में भी बहुत सारे अलग टाइमिंग्स है, तो वो मैं समझा दूंगा। तो ये खुलता है, इट गोज टिल नाइट 2:30 या 3 AM सुबह के। फिर ये खुलता है, सो इट जस्ट रिपीट्स, ये पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो पहले कौन सा खुलता है, एशिया, देन लंदन, देन न्यूयॉर्क। तो इसके बाद आता है एशिया में 2 सेशन थे, एक है सिडनी और वन इज सिडनी, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का, एंड देन विद दैट टोक्यो। तो ये दोनों इसमें रहता है, लंदन लंदन का ही है सिर्फ। एंड इन न्यूयॉर्क देर आर फ्यू टाइमिंग्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली फॉर फ्यूचर्स। तो न्यूयॉर्क खुलता है 5:30 PM। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैं बोल रहा हूँ, IST 5:30। ओके, सो 5:30 को खुलता है। तो इसके बाद आता है NYSC। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सेशन अलग है, NYSC अलग है। NYSC इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी अभी के टाइम में, टुडे इज मे, इट ओपन्स एट 7 PM। एंड जब एक 1 आवर डिफरेंस होगा तो 8 PM को खुलता है। मेक श्योर यू नो व्हाट टाइम ओपन करता है, तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि कब ओपन होता है, नहीं। बट राइट नाउ इट्स एट 7 PM को NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, नॉट न्यूयॉर्क सेशन, ये भी अलग है। तो इसमें जो भी फ्यूचर्स पे लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जो भी स्टॉक्स है न्यूयॉर्क में, वो NYSE के टाइम में खुलता है, इट्स अराउंड 7 o'clock। ठीक है, एंड देर आर फ्यू टाइमिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है। तो जब 7 o'clock को खुलता है, देर इज, लेट मी शो यू वन थिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है लाइंस। तो देर आर फ्यू टाइमिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। सो यहाँ पे न्यूयॉर्क में ना, न्यूयॉर्क में कुछ और टाइमिंग्स है। तो NYSE का टाइमिंग्स बोल रहा हूँ, NYSE जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलता है उसके बाद NYSE में NYAM सेशन होता है। फिर NYSE में NYAM सेशन। फिर अरे इसको NYSE में, एक सेकेंड इसको ठीक से बना लेंगे। NYSE में वन इज AM सेशन। फिर आता है आपका PM सेशन। NY आता है, AM पहले आता है, फिर लंच आता है, फिर आपका PM सेशन आता है। सो देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशन इन न्यूयॉर्क एज वेल। तो यहाँ पे कौन से टाइमिंग पे है, पहले तो AM सेशन खुलता है, जो US टाइमिंग्स में मॉर्निंग 9:30 ओपन, 9:30 बोलता है। सो US टाइम में 9:30 मीन्स इंडियन टाइमिंग में 7 o'clock, याद रख लेना। ठीक है, 9:30 ओपन बोलता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता है। एंड दैट इज राइट हियर। 1 मिनट में चले जाएंगे। एंड लेट मी चेंज फ्यू थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा होगा कि NY में 3 टाइप है। दिस इज न्यूयॉर्क AM सेशन, दिस इज लंच आवर्स, एंड दिस इज न्यूयॉर्क PM सेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 7 o'clock को खुला, एंड इट क्लोजेस अराउंड 8:30, 7 to 8:30, 1.5 आवर चलता है इधर। ठीक है, उसके बाद ब्रेक रहता है यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल टाइमिंग, यहाँ पे भी इट्स एक्चुअली AM सेशन ही चल रहा होता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आपका 9:30 से 10:30 आपका लंच आवर्स होता है। लंच आवर्स मतलब जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे होंगे, उनका लंच ब्रेक होता है एक्चुअली। सो दिस इज न्यूयॉर्क लंच आवर्स। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका शाम का सेशन चलता है, जैसे इंडियन में सुबह शाम और मॉर्निंग होता है। लाइक लेट्स से इट्स आपका स्कूल है, स्कूल का आपका न्यूयॉर्क का सुबह का क्लास होता है, फिर लंच ब्रेक, फिर शाम का क्लास। सो अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। सो पहले AM सेशन होता है, फिर लंच ब्रेक, फिर PM सेशन होता है। सो PM सेशन कब होता है यहाँ पे, 11 o'clock से टिल 1:30। तो 3 सेशन होता है, बट मोस्ट वॉलेटिलिटी ज़्यादा मोस्ट कब आता है, जब न्यूयॉर्क का AM सेशन होता है, क्योंकि दैट टाइम एवरी स्टॉक ओपन्स, एवरीथिंग ओपन्स राइट हियर, तो वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड पूरे दिन का। तो क्या, 3 सेशंस होता है। लंच में इज द लीस्ट, क्योंकि ट्रेड नहीं करते हैं, पीपल गो फॉर लंच, खाने के लिए जाता है। सो दिस टाइम्स अमेरिकन्स आर एक्चुअली इन अ ब्रेक, एंड फिर PM सेशन खुलता है विच गिव्स अ मीडियम वॉल्यूम। ठीक है, द बेस्ट वॉल्यूम इज यहाँ पे हर दिन दिखेगा।
ठीक है। एंड पूरा दिन में इफ यू वांट टू नो लीस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम इज एशिया सेशन, फिर लंदन आता है, फिर एएम पीएम आता है। तो उसमें भी कुछ चीज़ें चीज़ें हैं। तो समझ लेना कि जब एशिया खुलता है तो एशिया इज मेनली कंसोलिडेशन होता है पूरे दिन का, जब भी एशिया खुलता है। सो इट्स यूजुअली लाइक दिस। ठीक है, दिस इज योर एशिया का मूव, ऐसा कुछ रहता है। फिर आपका लंदन आता है। लंदन इज आइदर गोना मैनिपुलेट लो या हाई। तो यहाँ से मैनिपुलेट करके लो पे मैनिपुलेट करेगा तो हाई करेगा, एंड हाई मैनिपुलेट करेगा तो लो करेगा। उल्टा दो दो चीज़ हो सकता है। एंड दिस इज योर लंदन। एंड न्यूयॉर्क इज इट्स ओन डायरेक्शन, जो भी करना होता है द मेन मूव हैपेंस इन न्यूयॉर्क। सो आइदर इज गोना टेक आउट एशिया का हाई कुछ तो रहेगा, एंड इट्स गोना डू अ मैसिव वॉल्यूम पुश। या तो लंदन को कंटिन्यू करेगा या लंदन का रिवर्सल देगा। सो बेसिकली देर आर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू नो। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि एशिया में ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करता है। इट्स लीस्ट वॉलिटिलिटी। लंदन में लोग ट्रेड करते हैं, दैट्स व्हाई इट गिव्स अ यूनिक डायरेक्शनल मूव। इसको लंदन को हम डायरेक्शनल मूव देते हैं, क्योंकि अगर बुलिश रहेगा तो बुलिश ट्रेंड में रहेगा, या बेरिश रहेगा तो बेरिश। उतना इट्स लाइक मीडियम, लाइक ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है। एशियन मार्केट्स यूजुअली आर वेरी स्लो, एनवाई मार्केट्स आर प्रिटी फास्ट। सो वेरी फास्ट होता है। सो इट्स एडवाइस कि बिगिनर्स जब भी ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड आइदर लंदन या एशिया, क्योंकि स्लो मूवमेंट्स होता है। एंड न्यूयॉर्क इज फॉर प्रोफेशनल, फास्ट मूवमेंट्स होता है, ज़्यादा मूव्स मिलता है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दीज थ्री मार्केट्स। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो लेट मी गो ऑन 15 मिनट, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि लंदन ने क्या किया, पूरा कहीं पे भी नहीं गया। फिर यहाँ पे लंदन ओपन हुआ। यहाँ पे रेड बॉक्स जो दिख रहा है वो लंदन सेशन है, जो ब्लू दिख रहा है वो एशिया है, एंड जो ग्रीन में है दिस इज एएम लंच एंड पीएम आवर्स। तो यहाँ पे एशिया में कंसोलिडेट किया। अगर आपको ये चाहिए तो दिस इज कॉल्ड, ये इंडिकेटर है आईसीटी किल जोन्स एंड पिवट्स। यू कैन यूज दिस इंडिकेटर, इसमें ऐसे आ जाएगा फॉर दोज पीपल। मैंने खुद का बनाया है, जस्ट कॉपीड दिस। सो दिस इज हाउ इट इज। सो पहले एशिया रहेगा, फिर लंदन। तो लंदन क्या किया, डायरेक्शनल मूव दिया। एंड एएम इट गिव्स लाइक, देखो कितना बड़ा मूव दिया है यहाँ पे। अगर आप 1 मिनट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से बड़े मूव्स यहाँ पे मिल रहे हैं कंपेयर टू दीज टू सेशंस। तो दीज आर अबाउट सेशंस। आई टेल यू हाउ सेशंस रिएक्ट ईच अदर, तो क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड दिस इज योर सेशन टाइमिंग्स। एंड व्हाट एल्स इज द ट्रेंड्स, तो आपको पता ही चल गया, बुलिश बेरिश एंड साइडवेज या कंसोलिडेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, जो भी है। एंड या this is for the second part, and hope you guys like it. Do share, this is right, till then we'll meet again, bye bye.